for today's text from the आज का जो Bible. वचन है वो लूका के पत्री में से है. Whatever mode you have, electronic or digital or Bible or आपके पास बाइबल है या आपके पास ई बाइबल है, जिसके पास भी है. Luke chapter 18, हम पढ़ रहे हैं लूका 18 verse 1. और उसका पहला वचन. Let's read. फिर उसने उनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उससे ये दृष्टांत कहा. That's all. हालेलुया. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. Father, let your will be done. पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो Let everybody know और पिता परमेश्वर हर एक जाने that Jesus is the author and finisher of faith. कि परमेश्वर ही हमारे जीवन, यीशु मसीह ही हमारे जीवन का लिखनेहार है. Riba Sakalaba. Lord, use us as an instrument. पिता परमेश्वर हमारे को उस पात्र की तरह इस्तेमाल करें. Let this word be the food of their portion. और पिता परमेश्वर ये वचन उनके जीवन का वो भूख और उस भोजन का भाग बने. Lord, let them not go the same this morning. पिता जैसे से वो आए थे वैसे वो वापस ना जाएं. Let them go change and और पिता revive. परमेश्वर उनका जीवन में परिवर्तन हो और पिता परमेश्वर फिर से वो बेदारी के साथ जाएं. Let them become a testimonial carrier. और पिता परमेश्वर वो एक गवाही को लेके चलने वाले बने. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Lead us, Lord. पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें. This unworthy vessels. पिता परमेश्वर ये जो अयोग्य पात्र है, Lord, you have chosen आपने हमारे को चुना है and made worthy. और आपने हमको योग्य बनाया है. To all the glory and honor to you. और पिता परमेश्वर हर एक महिमा और आदर आपको मिले. Thank you, God. धन्यवाद प्रभु. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमेन. You all can have your heavenly places. आज अपने अपने स्थानों में बैठ सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Are you okay? यस. Sit in heavenly places, I आप said. सब अपने अपने स्वर्गीय स्थानों में बैठ सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Just come forward and sit. आप थोड़ा थोड़ा सा आगे भी आ सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Tell your neighbor, आप अपने पड़ोसी से कह सकते हैं. you are sitting in heavenly places. आप अपने पड़ोसी से कहें कि आप जहाँ बैठे हैं वो स्वर्गीय स्थान है. नहीं, आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Today is your another day of blessing. और आज आपका एक नया दिन है उन आशीषों के लिए. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. We are in the business. और हम अब काम पे लगे हैं. अब हमारा काम चल रहा है. Amen. Everywhere around nation, पूरे भारत में और पूरे देशों में हर जगह हम देख रहे हैं. there is prayers going on for nation. और हम राज्यों के लिए, देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. We are here praying. हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं. Some are praying more somewhere. सब कुछ लोग और कहीं जगह पे प्रार्थना कर रहे Some होंगे. are praying in another countries. कोई दूसरे देशों में प्रार्थना कर रहे हैं. All are praying to God, Jehovah. और हर एक जो है वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से. Thy kingdom और come. प्रार्थना क्या है कि तेरा राज्य आवे. Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो. That's what we all are here. और इसलिए हम यहाँ सब जमे हैं. But all this cannot be done unless there is fasting and prayer. और ये सब कुछ नहीं हो सकता जब तक हम उपवास और प्रार्थना ना करें. Hallelujah. हालेलुया. Fasting and prayer. हम देखते हैं उपवास और प्रार्थना. There are series of fasting and prayer going on. अब देख रहे हैं आजकल जो है उपवास का समय चल रहा है. बहुत लोग उपवास कर रहे हैं. Please listen. सुनिए, Look at me. मेरी ओर देखें. Don't make it a ritual. ये उपवास करना जो है कोई रीति नहीं है. It's not a ritual. ये कोई रीति नहीं है, कोई रिवाज नहीं है. Not a culture. और ये कोई हमारी सभ्यता भी नहीं है कि हमको उपवास करना है. But परंतु prayer and fasting प्रार्थना उपवास करना are the key for a Christian life. परंतु प्रार्थना उपवास जो है एक एक मसीह व्यक्ति के जीवन की चाबी है. Hallelujah. हालेलुया. It is the essence of a Christian life. और ये एक मसीह जीवन का मूल तत्व है. It is the essence of a spiritual power. और ये हमारे आत्मिक शक्ति का, आत्मिक सामर्थ का मूल तत्व है. Amen.
समझ रहे? Yes. Fasting and prayer. प्रार्थना करना और उपवास करना, That's a key of Christian life. और ये ही मसीह जीवन की चाबी है। It connects you to the spiritual power. और ये आपको जो है आत्मिक जो सामर्थ है उससे जोड़ती है। Amen. Amen. Fasting and prayer should be the lifestyle of a believer. और एक उपवास करना और प्रार्थना करना एक मसीह व्यक्ति की जीवनचर्या होनी चाहिए, जीने का तरीका होना चाहिए। Not only some month, some day. कोई दिन या कोई महीने में ही नहीं, What the Bible says. परंतु बाइबल क्या बताती है, Jesus is saying in parable. और वहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में इस बात को कह रहे हैं। 18 हम chapter देखते 1. हैं लूका 18 And the verse 1 is here. और उसका पहला वचन, उसमें लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। What the word says? क्या वचन कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ने That men कि मनुष्य लोग always हमेशा ought to pray and उनको not to lose heart. उनको क्या करना है, मनुष्यों को या लोगों को हमेशा नित्य प्रार्थना करना है और हिम्मत नहीं हारना, हियाव नहीं छोड़ना है। आमेन। That's a very deep word. और ये बहुत ही गहरा वचन है। Hello? हालेलुया। Those who pray, जो लोग प्रार्थना करते हैं they are never a prey to any enemy. तो वो लोग जो प्रार्थना करते हैं वो किसी भी बात के शिकार नहीं बनते। अंग्रेजी में प्रे होता है, प्रे यानी प्रार्थना, प्रे यानी शिकार। PRAY दो शब्द होते हैं, and PR. PEY। बोलो ना इंग्लिश वाले. PRAY प्रे यानी And प्रार्थना, PREY यानी किसी का शिकार बन जाना। Those who pray cannot प्रार्थना करते cannot हैं, become a prey. जो लोग प्रार्थना करते हैं वो किसी के शिकार नहीं बनते। जैसे हिरन शेर का शिकार बन जाता है तो हिरन प्रे हो गया, प्रे यानी शिकार। समझ रहे? प्रार्थना करने वाले लोग कभी शिकार नहीं बनते, शैतान का शिकार नहीं बनते। हालेलुया। कौन लोग? प्रार्थना करने वाले बाइबल क्या कहती? नित्य प्रार्थना, आमेन। Always ought to pray. वहां लिखा है कि तुम्हें जो है कितना simple नित्य है। प्रार्थना करते रहना है। Always ought to pray. वहां पे लिखा है अंग्रेजी में कि तुमको प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं लिखा संडे कम टू चर्च. वहां ये नहीं लिखा कि रविवार को इकट्ठा होना है या कलीसिया में आना है। क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना करना है। A prayerful life is a cheerful life. एक प्रार्थना का जीवन जो होता है वो सुखद जीवन होता है। हालेलुया। Always cheering. आप हमेशा सुखद रहते हैं, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, You will be cheerful. आप हमेशा हंसते हुए रहते हैं। And people will look at you, they will say, wow. और लोग आपको देखेंगे, अरे वाह क्या बात है, हंसता हुआ इंसान है। And they will say, wow, you always rejoice. और वो आपको देखे बोले वाह क्या बात है, तुम हमेशा हंसते हुए रहते हो, Prayer, मुस्कुराते रहते हो। prayer gives you joy. ये आपको, ये प्रार्थना ही आपको आनंद देता है। आमेन। हालेलुया। और सबसे दुख की बात यह है कि प्रेयर मत कराओ. और सबसे बड़ी बात ये है हम यही प्रार्थना से ही भागते हैं। We don't want prayer. हमको प्रार्थना नहीं चाहिए, We want everything but except prayer. हर एक चीज चाहिए परंतु प्रार्थना नहीं चाहिए। And then we lose heart. और फिर उसके बाद क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हम हिम्मत हार जाते हैं, दुखी हो जाते, निराश हो जाते हैं। अस्पताल में बेटा कैसा गीत गा रहा था, आरती को बोलना नहीं पड़ा, गीत गाओ करके बोलना पड़ा। विश्वासी जीवन जब भीतर में रहेगा ना तो बाहर आ जाएगा। आमेन। हालेलुया। Men always ought to pray. अंग्रेजी में लिखा है कि मनुष्य को नित्य प्रार्थना करते रहना है। आमेन। हालेलुया। It prayer gives you direction to spiritual kingdom. क्योंकि प्रार्थना जो है आपको दिशा निर्देश करती है एक आत्मिक जीवन जीने के लिए। Prayer will bring power. क्योंकि प्रार्थना जो है सामर्थ लाती है। हालेलुया। Not one day prayer. एक दिन की प्रार्थना नहीं, Daily prayer. रोजाना की प्रार्थना।
बोलो बाजू वाले को। रोजाना की प्रार्थना, रोजाना की प्रार्थना, रोजाना की प्रार्थना। कौन सा? आमेन। रोजाना की Daily. प्रार्थना, बोलो। रोजाना की प्रार्थना, रोजाना की प्रार्थना, डेली प्रार्थना, Prayer. डेली प्रेयर, Daily रोजाना की प्रार्थना, प्रतिदिन prayer. की प्रार्थना। मैन will not live by bread alone. क्योंकि लिखा है मनुष्य जो है केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। Yes. सुनो, can I go deep in this? क्या मैं इस बात की और गहराई में जाऊं? All the business women, जितने भी काम कर रहे हैं हमारे यहाँ बैठ all the के, businessmen, और जितने लोग काम करते हैं हमारे भाई लोग, all the salaried और employees, जितने लोग एक तनख्वाह उठाते हैं महीने में, the big people. बड़े बड़े लोग, Luke 4:4. लूका 4:4, Luke 4:4. लूका 4:4, Look 4:4. देखिए लूका की पत्री में देखिए लूका 4:4, 4:4. Luke 4:4. और हम देखते हैं वहाँ लुक यानी देखो देखो 4:4, Luke 4:4. वहाँ लिखा है लूका 4:4, लुक यानी Matthew देखो। 4:4. मती में भी Matthew देखो, 4:4. मती में भी 4:4 देखो, Luke 4:4. इसलिए लूका भी 4:4 देखो। बोलो Luke 4:4. बोलिए लुक 4:4, बोलो सब बोलो सगड़े बना Luke 4:4. बोलिए लुक 4:4, बोलो Luke 4:4. लुक 4:4, बोलो ना जोर से लुक 4:4, बोलो Luke 4:4. लुक 4:4, Luke 4:4. लुक 4:4, Luke 4:4. लुक बोलो 4:4, बोलो बोलो Luke 4:4. लुक कौन सा? 4:4, यानी कि लूका 4:4, आ जोर से बोलना लूका 4:4. Luke लुक 4, Luke 4:4. लुक 4:4। Luke 4:4. Luke 4:4. What do you have to look? क्या देखना है आपको? Luke 4:4. लूका Luke 4:4, 4:4. क्या देखना है आपको? लूका 4:4। क्या देख रहे हो Luke 4:4 में? हाँ, क्या देख रहे हैं हम? लूका 4:4 में वहाँ पढ़ो, लिखा पढ़ो, है, पढ़ो, क्या लिखा है? यीशु ने उस सत्य का लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। Amen. Hallelujah. लेकिन- Hallelujah. फिर आगे लिख, आगे पढ़ो। तब शैतान उसे ले गया, सुनो सुनो हेलो हेलो Luke 4:4 बोलो। मनुष्य। 4:4. हाँ लूका 4:4, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य Man केवल shall रोटी not से live by जीवित bread ना alone, रहेगा। but आगे नहीं, हिंदी में पर हालेलुया, पर हर Word of. शब्द हर वचन से Yes. जो परमेश्वर के मुख मुख से से निकलता है नाउ जीवित लिखे। रहेगा। Amen. जो लेट आए जो बाहर में बैठे सुनो मनुष्य दिस इज मैथ्यू 4:4, लूक 4:4, the banker man the manager man cannot live by ब्रेड अलोन। Bread. my son listen very important boss hello boss यस, हेलो, hey boss oh madam boss मेरे बच्चे लोग सुनो Luke 4:4 लूका 4:4, what it says क्या कहता है लूका 4:4? पढ़ो क्या लिखा है मनुष्य यीशु ने केवल उत्तर रोटी दिया, से लिखा जीवित है न रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। आपके हिंदी में इनकम्प्लीट है यस, या इनकम्प्लीट है यस, Yes. या मैथ्यू 4:4 में देखो मत्ती 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। yeah go and get them in everybody नहीं लो, okay Matthew 4:4 यस, लूका 4:4। today I'm so happy I'm seeing the big my son big tall और मैं देख रहा हूँ कि आज मेरा बच्चा भी आया है, big tall लंबा वाला बेटा आया है। you follow me well look here जब मैं वो बड़ा बेटे को देखता ना मैं भी बड़ा हो जाता यस, हालेलुया। जब छोटे को देखता तो छोटा हो जाता है, काले को देखता तो गोरे को देखता तो आप समझ रहे हैं Yes. मोटे को देखता तो आई एम इंडियन जब मैं अफ्रीका जाता आई एम बिकम अफ्रीकन, जब अमेरिका गया तो अमेरिकन, ओ मलेशिया गया तो आई बिकम मले आर यू गेटिंग इट इफ आई वाज इन चाइना आई बिकेम चाइनीज लिसन कहने का मतलब मनुष्य केवल रोटी से केवल नहीं रोटी से नहीं पर हरेक पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है आगे सब- जीवित रहेगा।
Get them front. Get them front. आइए थोड़ा सा आगे हो जाएंगे. Look here. The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवा है. Amen. I shall not Not. want. मुझे किसी बात की घटी ना होगी. Amen. यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी. बोलो 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 बोलो. बोलो. यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी. ये कौन बोल सकता? यस. The one who prays. ये कौन बोल सकता है? वो केवल वही जो प्रार्थना करता है. Hallelujah. हालेलुया. Not everybody. हर एक जन नहीं. The Lord is my. शेपर्ड. I shall. नॉट वांट. मुझे किसी बात की घटी ना होगी. I shall. Not want. मेरे को किसी बात की घटी ना होगी. I shall. Not want. मुझे किसी बात की घटी ना होगी. Amen. मुझे किसी किसी बात की घटी ना होगी. ये कौन बोल सकता? जो प्रेयर करता. Amen. Amen. बाइबल कहती मैन ought to always pray. बाइबल बताती है कि मनुष्य को नित्य प्रार्थना करते रहना है. Amen. Not sleep. सोना नहीं है. Amen. Always. प्रार्थना करते रहना What है. is prayer? और प्रार्थना क्या है? Addressing God, talking to God, और प्रार्थना क्या communicating है? with my और प्रार्थना Father. क्या है कि हम प्रभु से बातचीत करें. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आम्हाला सगळ्यांशी बोलायचं आहे, हम हर एक से बोलते हैं, पण देवाशी नाही. पर प्रभु से बात नहीं करते हैं. देवासाठी वेळ नाही. हमारे पास तुझ्यासाठी प्रभु के लिए टाइम तेरे नहीं लिए है. ना वेळी वेळ आहे, कधी पण ये तू. और लोगों के लिए हमारे पास समय ही समय है. हम क्या बोलते हैं? समय. टाइम ही टाइम है. No, come anytime. I'm available. और हम बोलते हैं, तुम कभी भी आओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा. But for prayer, परंतु प्रार्थना के लिए sorry, Papa. I have to work. और हम प्रार्थना के My बोलते हैं, boss does not leave me. और हम प्रार्थना Is के that बोलते हैं, right? मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता, मुझे काम करना है. आप अच्छे हैं. नहीं, आप भी अच्छे हैं. मेरा बिजनेस को छोड़ नहीं सकता मैं. आप समझ रहे मेरी बात? यस. What the Bible says. परंतु बाइबल क्या बताती है? Luke 4:4. लूका 4:4, Matthew 4:4. मती 4:4, Luke 4:4. लूका 4:4, Matthew 4:4. मती 4:4. Man shall not live by. ब्रेड अलोन. वहाँ लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा. आपको थोड़ा सा look here. Are you not finding it something ridiculous or complex or very? It's very difficult to understand. आपको ऐसा लग रहा कि वचन ये कैसे कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा. रोटी खाते तभी तो करते हैं, काम ही कर रहे हैं, रोटी के लिए तो कर रहे हैं, तो हम सब कुछ रोटी. और यहाँ वचन कहता है कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा. ये कैसी विडंबना है? How can this be? ये ऐसे कैसे हो सकता है? What are you saying? आप क्या बोल रहे हैं? Man shall not live by ब्रेड अलोन. वहाँ लिखा है Bread मनुष्य alone. केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा. but every word. पर क्या मतलब? परंतु हर एक वचन से, But every वर्ड, word हर एक वचन से proceeds out of the mouth of जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. जीवित रहेगा. Amen. Amen. What a powerful statement. और कितना सामर्थी बात बोली है यहाँ पे. When the time comes to work, और जब समय आता है कि हमको काम करना है, we are working. तब हम काम करते हैं. When the time comes to pray, जब हमारे को समय आता है कि हम प्रार्थना करें, we are still working. तब भी हम काम कर रहे होते हैं. नहीं समझे? यस. नहीं, आप अच्छे हैं. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? When the time comes for prayer, जब प्रार्थना का समय आता है, we are at different work. तो हम कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं. Actually and factually, prayer is a Christian life work. परंतु अगर हम देखें वास्तविकता में प्रेयर जो है, ये प्रार्थना जो है, एक मसीह का ही जीवन है. प्रार्थना करते ही रहना मसीह का जीवन है, मसीह लोगों का जीवन है. Luke 18:1 says, man always ought to हम pray. देखते हैं लूका 18 में कहा है कि मनुष्य को नित्य प्रार्थना करते रहना चाहिए. It never said only the believers वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ विश्वासी लोग प्रार्थना करें, or only the pastor. वो ये भी नहीं कह रहा केवल पास्टर प्रार्थना करें.
Everyone has वो to. कहता है हर एक जन को प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना अनिवार्य है. Look here, the Bible says, men always. वो कहता है मनुष्य को हमेशा. And what we lack is a prayerless. और हमारे prayerful जीवन में life. क्या, हमारे जीवन में क्या घटी है? एक प्रार्थना भरा जीवन की ही घटी है. We can sing well. हम गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, All the singers. जितने भी गायक लोग हैं. Look here. What are you? Look here. आप देखिए, You want melodies. आपको बड़े बड़े राग चाहिए, No prayer. परंतु अंदर प्रार्थना नहीं है. That melody will never have the power of God. और इसलिए जो वो राग आप जब गाएंगे, उस राग के अंदर, उस गीत के अंदर वो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होगा, क्योंकि अंदर प्रार्थना नहीं है. What is important? क्या जरूरी है, क्या महत्व है? प्रार्थना. How you pray. आप कैसे प्रार्थना करते हैं? That's what I want to tell you. और ये बात मैं आज आपको Man बताना will चाहता not हूँ. live by bread. वहां लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा. What we do, we give more importance to worldly work and earn bread. और हम किसको महत्व देते हैं? हम ये रोजमर्रा की रोटी कमाने में ज्यादा समय लगा देते हैं. We want to earn bread. हमको रोटी कमाने में समय देते हैं. Hello, sir. हाँ. Hallelujah. What we want to earn money for bread. हम पैसा कमाना चाहते हैं ताकि उस पैसे से हम रोटी खरीद सकें. After that bread, it makes you dead. और जब हम वो रोटी ले लेते हैं, उस रोटी के बाद हमारा जीवन जो एक मरे के समान हो जाता है. You earn money and you ate bread. But that bread was not giving you life. It brought death in your life. और जो आपने पैसा खर्च करके रोटी कमाई और जो रोटी आपने खाई और उसको खाने के बाद जो है आपको जीवन नहीं मिला, आप अंदर से मर गए. And you're toiling for months and years. और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, महीनों सालों आप केवल For उस bread, रोटी के लिए मेहनत कर for रहे money. हैं. आप उस पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं. We don't have time for prayer. हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है. Hello. हालेलुया, बोलो बाजू वाले को हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. Many times hallelujah is a wake up call. और बहुत बार हालेलुया जो है अलार्म है ताकि आप उठ जाएं, सो रहे वाले लोग. Are you getting me? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? Hallelujah. हालेलुया. May it not become your wake up call, rather it become a praise God. और आप ये हालेलुया का ऐसा ना हो कि हम आपको हिला हिला के जगा रहे हैं, परंतु आपके लिए ये परमेश्वर की स्तुति का नाद हो, स्तुति की आवाज हो. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. See, the Bible says, Bible men कहती है. always. वहाँ लिखा है, बाइबल बताती है कि मनुष्य को हमेशा नित्य प्रार्थना करते रहना है. Amen. When you go out of your house, जब अपने घरों से बाहर जाएं, pray and go प्रार्थना out. करके जाएं. Amen. When you come back in your home, और जब अपने आप काम करके अपने घर के अंदर आ जाएं, घर वापस आ जाएं, stand there, खड़े रहें thank God and pray to God. और वहाँ खड़े होकर धन्यवाद दें प्रभु का और प्रार्थना करें. That's what prayerful life is. और इसी को एक प्रार्थना भरा जीवन कहते हैं. Fasting and praying और इसलिए हम कहते हैं उपवास और प्रार्थना. is the key to Christian life. प्रार्थना उपवास करना ही मसीह जीवन की कुंजी है, चाबी है. Yes. Hallelujah. Not only on Good Friday, केवल गुड फ्राइडे को उपवास और प्रार्थना ना करें. not only on this ritual, some ये जो ritual. 40 दिन के उपवास हैं, इसी दिन एक रिचुअल बना के प्रार्थना ना करें. No. नहीं. That day I was teaching on fasting and prayer. और मैं उस दिन उपवास और प्रार्थना के विषय में सिखा रहा था. What was that? वो क्या था? Fasting and prayer और मैं बता रहा था उपवास और प्रार्थना करना is फायर fire एंड and लाइट. और मैंने सिखाया कि उपवास और प्रार्थना किससे के तुल्य है? आपकी अग्नि के तुल्य है और आपके प्रकाश के तुल्य है. fasting brings light. जब हम उपवास करते हैं तो हमारे को प्रकाश मिलता है. You get the revelation. आपको वचन का प्रकाश मिलता है. नई तरीके से परमेश्वर उन वचनों से आपसे बोलता है. And when you pray, और जब आप प्रार्थना करते हैं you are in fire. तो आप उस सामर्थ्य से भर You जाते हैं. get उस the अग्नि से. power. आपको सामर्थ्य आता है, वो अग्नि से भर जाते हैं.
You are no more the same. आप जैसे थे वैसे नहीं रहते। Prayerful life is colorful life. एक प्रार्थना भरा जीवन जो होता है बड़ा रंगीन जीवन होता है। Every time you will pray, you will be different. और जब जब आप प्रार्थना करेंगे तब तब आप एक अलग परिवर्तन, एक अलग अनुभव को देखेंगे। Balabam da khuri Yes, ande Lord, be, hallelujah. the power will be seen. और वो सामर्थ जो आप में से दिखती रहेगी। Turn to me, Luke 14, आइए हम लूका 14 में जाएंगे verse 1 and और उसका पहला वचन, 1, 2. पहला और दूसरा। Yeah. लूका 14 1 2 वहां लिखा है, फिर वे सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में No, से I mean not 14, Luke 4. अच्छा Luke 4. लूका 4 Yeah. Luke 4. लूका 4 1 1. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। Oh, hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Jesus, what the word says, being filled with विद the Holy पवित्र Spirit, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ returned वो from यरदन Jordan. से लौटा and was led by the Spirit into wilderness. और वहां लिखा है 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। Not by baseless mind. वो ऐसे ही यूं ही नहीं चला गया था जंगल में घूमने के लिए, Filled with the वो पवित्र आत्मा से भर के जंगल में गया, हालेलुया। एकांत में गया, जंगल में एकांत में गया। समझ रहे हैं? And verse 14 says to cut short the time. और इसी के अध्याय का 14 वचन कहता है, Yes. Read it. फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा हाँ। और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आमेन। हालेलुया। When you are praying, जब आप प्रार्थना करते हैं, सुनो, सुनिए, इधर देखो, जब आप प्रार्थना करते रहेंगे ना ब्रदर, you will be filled with the Holy Spirit. यस, आत्मा से भर जाओगे. यस, After that, उसके you बाद will receive the power तो उसके of बाद the आप Holy Spirit. उसके बाद आप पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे And then the powerful news will go around Amen. and everybody will see the work of the power in you and through you. और क्योंकि आप सामर्थ से भर गए हैं तो वो सामर्थ का समाचार जो है आजू बाजू फैल जाएगा और लोग जो हैं आपको उस सामर्थ से भरा हुआ देखेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And if you read Matthew 7:1, यदि आप मत्ती 7 का 1 पढ़ें, be aware. वहां लिखा है दोष ना लगाओ। Yeah. Do not. Yeah. मत्ती 7:1 में लिखा है दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। And just if you read 7, you know Matthew 7:7. यस, आप जानते हैं मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। We have been misconceived and mistaught on this word. और हम बार बार इस वचन को बहुत गलत तरीके से सिखाए गए हैं या सीखते हैं या समझते हैं मांगो, और हम बोलते हैं मांगो इस word। हमारी मांगे, ए प्रभु राजा मेरी मांगे। अभी भूख हड़ताल पे आ गए लोग, 40 दिन का भूख हड़ताल, मांग रहे भूख हड़ताल। लोगों को बताया मैं, कोई भूख हड़ताल मत करना 40 दिन। यस, हालेलुया। हाँ, 40 days फास्टिंग इज नॉट भूख हड़ताल। हंगर स्ट्राइक नहीं है। यस, हमारी मांगे, पूरी करो। मांगो तो, दिएगा। मांगो तो, समझ रहे ना? Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा कैसा होगा नहीं, मांगो तो, मांगो तो। We have been taught in a wrong conception. और ये हमको गलत शिक्षा है, मांगो तो दिया जाएगा। What to ask? आपको पर मांगना क्या है ये? How to ask? कैसे आपको मांगना है? Whom to ask? किससे मांगना है? When to ask? कब मांगना है? Where to ask? कहाँ पे मांगना है? Oh my God. यस, हालेलुया। And why to ask? और क्या मांगना है? Why to ask? क्यों मांगना है? Whom to ask? किससे मांगना है? Where to ask? कहाँ पे मांगना है? When to ask? कब मांगना है? Oh my God. हालेलुया। हालेलुया। What to ask? क्या मांगना है? Father, हम बोलते पिता,
Give me one big car. हम बोलते हैं, पिता मुझको एक बड़ी गाड़ी दे दे, Give me one good house. मेरे को एक अच्छा सा घर दे दे, Give me one good job. मेरे को एक अच्छी सी नौकरी लगा दे, Give me one very good partner. मुझे एक अच्छा सा जीवन साथी दे दे। What are you asking? आप क्या मांग रहे हैं? Don't ask your desires. आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से ना मांगे। He knows what to give you. वो जानता है कि आपको क्या देना चाहिए। Pray for spiritual growth. आपको प्रार्थना किसके लिए करनी है? आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको आपकी आत्मिक उन्नति के लिए मांगना चाहिए। सब बदल जाएगा. यस, हालेलुया। माझी शेती दिलीच पाहिजे. मेरा काम प्रभु करके देना. Why are you asking this? आप ऐसा क्यों मांग रहे हैं? He knows. वो जानता है। He gave you birth. उसने आपको जन्म दिया है। He called you by name. वो उसने आपको नाम लेके पुकारा है, He बुलाया redeemed है। you by his blood. उसने आपको अपने खून देके छुड़ाया है। He knows he will give वो everything what जानता you है कि need. उसको आपको क्या क्या जरूरत है, वो सारी जरूरतों को पूरी करेगा। What you have to pray? पर आपको प्रार्थना क्या करना है, That we should know. वो आपको जानना चाहिए। Lord, give me the spiritual hunger. और आपको क्या मांगना चाहिए कि प्रभु तू मुझे वो आत्मिक भूख दे दे। Amen. देखो मांग भी रहे और भूखा भी क्या मांग रहे? आत्मिक भूख। भूख मांग रहे. And hunger and thirst for the word of God. हम क्या चाहते हैं? हम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की आत्मा के लिए हमारे को भूख और प्यास होनी चाहिए। ये मांगो. ये मांगना है। नहीं मेरा बिल बैलेंस है, वो पीछे आ रहे मांगने डौरी, उनको भगा दो. मेरा पूरा मांग रहे. नो नो नो, स्टॉप आस्किंग वर्ल्डली थिंग्स. आप परमेश्वर से संसारिक बातें मांगना छोड़ दें। इधर देखो. स्टॉप आस्किंग वर्ल्डली थिंग्स. दुनियादारी की बातें मांगना छोड़ दें। Ask heavenly. आप स्वर्ग के बातों को उससे मांगे। Amen. Hallelujah. You will be in power. तब आप सामर्थ से भरे रहेंगे। Look here. देखिए, Power. देखिए पावर, शक्ति। Say power. से पावर, Power. पावर, When शक्ति। you have the Holy Ghost power, जब आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य when बल you are रहेगा, filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। Jesus was filled with the Holy Spirit. हम देखते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। And when he returned, और जब वो बियाबान से लौटे, he was in power. तो वो सामर्थ से भरे हुए थे। When you are in the power of the Holy God, और जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में होते हैं, when you have the power, जब आपके पास वो सामर्थ होती है, you can rebuke all your scarcities. तो आप क्या करते हैं? अपनी सारी कमी घटियों को आप डांट सकते हैं, धिक्कार सकते हैं। यस, Hallelujah. Because you have power. क्योंकि आपके पास वो सामर्थ है। You know, Paul, क्या होगा? आप जानते हैं क्या हुआ? When you stand with in front of somebody, जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं, you will have power to face. तो आपके पास वो सामर्थ रहेगी उसका सामना करने के लिए। हियाव रहेगा. यस, क्योंकि सामर्थ अंदर है. यस। I have my power of the Lord inside to face any devil. और मेरे पास मेरे परमेश्वर की सामर्थ अंदर है कि मैं सारे शैतान का सामना कर सकता हूँ। Any mountain, कोई भी पहाड़, any mountain, कोई भी पहाड़, any wall. कोई भी दीवार, Because of prayer and fasting, क्योंकि प्रार्थना और उपवास के द्वारा, the wall will fall. क्योंकि Hey, प्रार्थना और उपवास के द्वारा वो दीवार जो है वो गिर जाएगी। wall will fall. वो दीवार गिर जाएगी। Prayer and fasting makes wall fall. प्रार्थना और उपवास जो है दीवारों को गिराता है। Amen. Any walls in your life, आपके जीवन की हर एक दीवार को, any walls of your future obstacle, और आपके भविष्य की कोई भी दीवार को by prayer and fasting, प्रार्थना और उपवास के is द्वारा, the only weapon. वो केवल वो ही शस्त्र है It will fall. जिससे वो गिर सकती है। You don't need to labor. आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है वहां। Going and asking 10 times to that gentleman and the officer and telling him, please give me, I want a job, I need a job, I need a job. No! The power of God will bring job under your feet. आपको किसी व्यक्ति के पास जाके मांगने की जरूरत नहीं कि मुझे नौकरी दे दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो। केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा वो सारी बातें आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। Amen. Hallelujah. If my children pray, वाले का यदि मेरे बच्चे प्रार्थना करें,
Hebrew 11:6, what it says? इब्रानी 11:6 में क्या लिखा है हम देखते हैं. Pray in, trust Him, have faith. और विश्वास बिना उसे Without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास क्या लिखा के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. अब्राहम, ए बेटी, विश्वास ही से. सुन रहे क्या? यस, हालेलुया. इधर सुनो. प्रभु के पास आने वालों को विश्वास होना अनिवार्य है. प्रभु के पास आने वालों को विश्वास होना अनिवार्य जोर से है. बोलो, मैं आपके पास नहीं आऊंगा. विश्वास होने वालों को क्या होना? अनिवार्य है. अरे ये भी हल्का है. क्या होना? विश्वास. क्या होना? हाँ, आपका विश्वास बोलते वक्त ही तो कम है. ओह माय गॉड, अंदर रहेगा तो कितना होगा? हालेलुया. बोलो ना, क्या होना? विश्वास. अवश्य है कि यू शुड हैव फेथ. फेथ. विश्वास होना जरूरी है. दिख रहा है पति दारू पी के आ रहा. विश्वास होना. मेरी प्रार्थना इसका ऐसा टेस्ट बदल देंगी अंदर के मुंह का, जुबान का, ओठों का, कि मैं प्रार्थना करूंगा तो वो दारू उसको ऐसी कड़वी लगी, ओक देगा. हालेलुया. हालेलुया. मेरा विश्वास है मेरा प्रभु ऐसा बदल करेगा. देगा. यस, हालेलुया. सुन रहे? यस. Faith can change and make the mountain move. विश्वास जो है परिस्थिति को बदल देता है. वो आपको वहां से निकाल के अलग कर देता है. Make the mountain move. वो विश्वास जो है पहाड़ों को भी हिला देता है. Are you getting it? क्या आप उस बात को समझ रहे हैं? What is that? Faith. क्या क्या है? विश्वास. क्या है? विश्वास. नहीं नहीं, बच्चे छोटे, फास्टिंग मत दो. हेलो, हालेलुया. खूब लहान है जी. होका जी. नहीं ना पास्टर पापा, आपको थोड़ी ना मालूम, आपको एक ही है ना. Small kids, if they pray and fast, यदि छोटे बच्चे भी उपवास और प्रार्थना करते हैं, they can keep till by the noon time. वो Till दोपहर noon. तक कर सकते हैं, दो भोजन तक करते हैं, सुबह से लेके 2 बजे तक कर सकते हैं, 3 बजे तक कर सकते हैं. Slowly they will grow. और धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे इसी बात में. Don't excuse them. उनके लिए आप उनको उससे अलग ना करें. Those who are pregnant women, we will pray for them. We will fast for them. और जो माँ बनने वाली महिला है उसके लिए कली से उपवास करेगी. We'll pray. You don't need to pray. आपको उपवास But करने की fasting जरूरत and नहीं. prayer is the key for Christian life. परंतु उपवास और प्रार्थना करना जो है वो एक मसीह जीवन की चाबी है. सिर्फ 40 दिन बल्ले बल्ले और बाकी दिन ठल्ले ठल्ले. This is wrong. Fasting and prayer के लिए दौड़ना चाहिए. Okay, I am ready. I want to pray. I will fast 4 days. My number. और हमारे Take it. को- I am ready for fast. और हमारे को उपवास और प्रार्थना के लिए दौड़ते दौड़ते उपवास करना चाहिए, उत्साह से उपवास करना चाहिए कि 4 दिन मैं उपवास Are you करूंगा, 4 दिन understand? मैं करूंगा. You और want हमारे को victories in उत्साह your से life? करना चाहिए. You want victory in your family? यदि आप अपने परिवार में फ्री होना चाहते हैं, You want आजादी- power in your life? यदि आप अपने जीवन में अधिकार या You want सामर्थ finance पाना in चाहते your हैं, account? यदि आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं, Pray and fast. तो आप प्रार्थना करें, उपवास करें. No weapon will touch you. और फिर कोई भी हथियार आपके लिए सफल ना होगा. आप पे Fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना करना. This year my daughter is keeping first time 40 days fast. और इस बार मेरी बेटी पहली बार 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रही है. You are becoming a winner. और आप एक विजयी बनने वाली हैं. But this should continue in the days to come. और यही बात आने वाले दिनों तक भी चलनी चाहिए. Not there is, see, seasons should always come. देखिए जो मौसम है वो बार बार आता है. Should always वो come. हमको हमेशा आना चाहिए. हमेशा लाना चाहिए हमारे जीवन में ऐसा मौसम. एकदा आणला 1947 में उपवास प्रार्थना किया था, आजादी के पहले. अब आजाद हो गया. मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लव से हुआ. हो गए आजाद.
प्रभु ने खड़ा कर दिया, प्रभु ने छुड़ा लिया, प्रभु ने खरीद लिया, सब हो गया जॉन। उसके बाद फास्टिंग, पापा आप करो। फास्टिंग का जीवन पापा आपका है। ओ, प्रार्थना का जीवन, इवेंजलिस्ट तुम्ही जमा इकडे 5 लोक, 5 लेडीज सारा तुम्हीच करो। ओ ठीक है, हम तो करेंगे ही। बोलो ना, हम तो करेंगे। नो प्रॉब्लम। फास्टिंग और प्रेयर शुड बी योर की अलाइनमेंट which will keep your life in alignment. और अब देखते हैं उपवास और प्रार्थना जो है वो आपके जीवन की कुंजी है, जो आपको सही स्ट्रेट एक सीधे मार्ग पे खड़ा रखता है। आमेन। And this season should keep on coming. और ऐसे मौसम जो आपके जीवन में बार बार आने चाहिए उपवास और प्रार्थना के। हाँ बेटा सही है, समझ रहे? ये मौसम बार बार आने चाहिए। एक बार हो गया ना, हाँ, कितने मुश्किल से किया मालूम है क्या आपको? हाँ, चुपके मैं खा लेता था अकेले। You are not fasting. उसको हम उपवास नहीं कहेंगे। See, if you are keeping fast and praying, और यदि आप उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं in fasting days, इन उपवास के दिनों में, if there is no word reading, यदि आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, no prayer time, यदि आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं and no worship, और आप उस पर आराधना नहीं कर रहे हैं, hello, इधर, हालेलुया। इधर, if no word of God, और यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं, get aside, if no word of God, और परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं, if no prayer time, और यदि आप प्रार्थना का समय नहीं है आपका, no worship, आपकी आराधना नहीं हो रही, is that fasting? तो क्या हम उसको उपवास बोलेंगे? We slept for the whole day and we say now I am my fasting. हमने पूरा दिन नींद में निकाल दिया और बोले अब 6 बज गई, Oh और mama, अब where is the food? और हमने बोला पूरा दिन हमने सोने में निकाल दिया, 6 बजे उठे और बोला हमारा उपवास हो गया, लाओ चलो खाना खा लेते हैं। Is that fasting? क्या उसको उपवास बोलेंगे? Is it fasting? You have to pray आपको प्रार्थना करना है, on knees. आपको घुटनों पे बैठ के प्रार्थना It करना will है। change your level this year. वो आपका स्तर बदल देगा इस साल। हालेलुया। How you have to pray? आपको कैसे प्रार्थना करना है? Luke लूका chapter 11. उसका 11 अध्याय, We are on Luke to Luke. हमने लूका की पत्री निकाली देखने के लिए। What it says? लूका Abba, 11 Abba Father, वो कहता है पिता परमेश्वर, पिता my Father. What it says? मेरा पिता, हे हमारे पिता, my Father. हे पिता। When you pray, वहाँ लिखा है जब तुम प्रार्थना करो, he said him when you pray, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो, yes, our Father. तो आपको क्या बोलना है? हे पिता, आप जो तेरा हमको नाम मालूम है ना? पवित्र माना ये जाए। मालूम है ना हमको? We know it very well ये प्रार्थना हमको बहुत अच्छी तरह से आती है because we have ratified it, क्योंकि हमने इस प्रार्थना को रट लिया है, memorized it. हमने इसको पूरा याद कंठस्थ कर लिया है। नींद में भी उठा के बोलो, तो ए हम- पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम कभी मिट ना जाए. हम नींद में भी उठ के ये प्रार्थना बोल सकते हैं। But you know what is the meaning of our Father? परंतु क्या आप जानते कि इस शब्द का क्या मतलब है? हे पिता। That means you don't have anything of yours. Everything is of Father. तो इसका ये मतलब जब बोलते हैं हे पिता, इसका ये मतलब है कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे पिता का है। आमेन। I know my Father is alive, मैं जानता हूँ कि मेरा पिता जीवित है, so I am talking to him. और इसलिए मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। He is not a dead God. वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। Oh, our Father हे पिता who art हमारा, in heaven. वहाँ लिखा है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Means I am your child. इसका ये मतलब है कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ। Is that right? क्या ये बात सही है? If you are the child of Most High,
holy God. और यदि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे हैं, बच्चे हैं, No disease, no sickness, no poverty, no weakness, no sickness will ever come around you. तो and आपके destroy पास and take जो away है your ना faith. तो कोई बीमारी आएगी, ना कोई गरीबी आएगी, ना कोई आपके पास ऐसी दुष्टता आएगी, कोई भी चीज जो है वो आपके पास नहीं आ सकती। I'm not saying that problems will not come. मैं ये नहीं कह रहा कि समस्याएं या मुश्किलें जीवन की नहीं आएंगी। We saw my son Bhavik. हमने अपने भाविक को देखा, Even in accident, और एक्सीडेंट के अंदर भी God gave him new life. परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया। Hallelujah. हालेलुया। By the power of God, he was saved. परमेश्वर के उस सामर्थ के द्वारा वो बचाया गया, And the mercies of God. और परमेश्वर की दया के द्वारा। Understand? आप इस बात को समझें, If you are a prayer warrior, यदि आप एक प्रार्थना के योद्धा हैं, you will always say, Papa, my daddy, I know you are so loving. और आप जब अगर प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं तो आप हमेशा बोलेंगे, हे पिता, मैं जानता हूं आप मेरे हैं, मैं जानता हूं कि आपको मेरा विचार आपको है। Fasting and prayer will make you powerful. और उपवास करना और प्रार्थना करना वो आपको शक्तिशाली बनाएगा। Our Father who art in, हेवन, वहां लिखा है, पिता तू जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name. तेरा नाम जो है वो पाक माना जाए, पवित्र माना जाए। Means divine is your name. और इसका ये मतलब है कि तेरा नाम जो है वो बहुत ही पवित्र है। Means you have a divine relation. इसका ये मतलब है कि हमारा उस पिता के साथ एक अलौकिक या ईश्वरीय एक पवित्र रिश्ता है। So fasting and praying और इसलिए उपवास और प्रार्थना करना keeps you joyful. वो आपको आनंदित रखता है, Not your dress code. आपका पहरावा नहीं। And always never share people that you are in fast. और लोगों को कभी आपको ऐसा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि हम उपवास कर रहे हैं। Please. It should not even reflect on your Face. outward आप appearance. उपवास कर रहे हैं वो आपके चेहरे से भी नहीं दिखना चाहिए। It's a secret affair of you and your father. ये एक गुप्त रिश्ता है मेरा और मेरे पिता के बीच, Is the key which क्यों- I am doing it for a greater level. क्योंकि ये वो चाबी है जो मैं और ऊंचे स्तर पे परमेश्वर के साथ जाना चाहता हूँ। Fasting उपवास and praying. और प्रार्थना Easy or hard? क्या सरल बात है या कठिन है? When you are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे you will say, I want to pray more. तो आप बोलेंगे मैं और प्रार्थना करना चाहता हूँ, I want to fast more. मैं और उपवास करना I चाहता am हूँ, hungry and मैं- thirsty for मैं the word of बहुत ही God. भूखा और प्यासा हूँ परमेश्वर के वचनों के लिए। आजकल तो बाइबल ऐसी रखी रहती और मोबाइल ऐसा चलता, वो वाली बाइबल खुलती च नहीं है। The word form, the only e-Bible. टेक्स्ट, हाँ। और आजकल क्योंकि मोबाइल में हमारी बाइबल है तो हम मोबाइल में ऑनलाइन बाइबल देखते हैं, परंतु ये जो वचन, जो ठोस वचन हमारे पास है जिसके अंदर हम उसको मार्क या कुछ लिख सकते हैं, वो वचन हम खोलते ही नहीं है, We are e-people. क्योंकि हम क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक लोग हो गए हैं आजकल। Let the Holy Ghost power dwell in you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में बसे, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। If you are deciding to take a step of fasting and praying, और यदि आप निर्णय ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, it should be your style. तो वो आपका एक जीवनचर्या बन जाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Fasting and prayer. उपवास करना और प्रार्थना करना। That day I gave a very solid teaching what is fasting. What और is हमने prayer. जब हमारा ऐश्वर्य का दिन था उस दिन हमने बहुत ही इसके बारे में बहुत गहराई से सीखा। Fasting उपवास and prayer और means प्रार्थना का मतलब है, light and fire. उसका मतलब है ज्योति और अग्नि, प्रकाश और अग्नि। You will be different. आप अलग हो जाएंगे, विभिन्न हो जाएंगे, परिवर्तित You हो will be जाएंगे, getting revelation. और आपको आपके पास बड़े बड़े प्रकाश, नए नए प्रकाश मिलेंगे। अंदर में प्रभु भर देगा. You will be able to conceive and see what the Lord is और doing. क्योंकि आप उपवास और प्रार्थना में हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो आपके भीतर के अंदर उस नए बातों को, नए प्रकाश को उत्पन्न करेगा और आप नए सिरे से उसके वचनों को समझ सकेंगे। And by prayer you will be always on fire. और यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आप हमेशा ज्योति में, आप अग्नि में रहेंगे।
जलते हुए रहेंगे। Devil, शैतान, or we call Satan or Lucifer, whatever, he is not afraid of your anointing. हमने देखा जो शैतान है वो आपके अभिषेक से नहीं डरता, He is not even afraid of your fasting, वो आपके उपवास करने से भी नहीं डरता, not also afraid of your prayer. आपकी प्रार्थना से भी नहीं डरता। Hello. हालेलुया। He can come straight to you. वो आपके पास सीधा चला सकता है, कैसे? सीधा चला सकता है। बाजू वाले को बोलो, टेढ़ा आड़ा नहीं। वो टेढ़ा वेढ़ा नहीं आता, सीधा आपके पास आ सकता है, कैसा आएगा? सीधा आपके पास आ सकता है। कौन आएगा? मैं? शैतान, मैं नहीं आएगा। शैतान, बाइबल में लिखा है सीधा यीशु के पास आकर पूछो। दूर से नहीं सिस्टर, कहां पे? पास, किधर आया? पास। अगर आप फायर होंगे ना तो भी वो पास आया, पर एक ही चीज उसको भगा सकती है, परमेश्वर का वचन। वचन अग्नि है। यस, हालेलुया। वचन अगर है तो आप अग्नि में भरे हैं। यस, हालेलुया। तो फास्टिंग एंड प्रेयर शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू सम पीरियड्स। और हम उपवास और प्रार्थना को केवल कुछ समय के लिए ना रखें। मेक इट योर लाइफस्टाइल। उपवास और प्रार्थना हमारा एक मसीह जीवन का दिनचर्या होना चाहिए, एक जीवन शैली होनी चाहिए। आफ्टर सम डेज अगेन, कुछ दिन के बाद ये 40 खत्म होंगे, फिर और रखिए कभी। एंड एवरी वीक एटलीस्ट once a week you should fast. और पर प्रत्येक हफ्ते में एक बार जरूर आपको उपवास करना चाहिए। least. एक उपवास जरूर रखना चाहिए। If you are keeping 2-3 is good. यदि आप 2 या 3 रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, And praying. परंतु उसके साथ आपको प्रार्थना भी करना है। When you do this, जब आप ये करते हैं you will be filled with the Holy Ghost तो and आप the power of the यदि आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, भर जाएंगे। that will keep you always shining. और वो आपको हमेशा चमकाता रहेगा आगे। You will not be low. आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे, Never be low. आप कभी थकेंगे नहीं, कभी आप नीचे नहीं होंगे, कभी will rise बुझेंगे नहीं, high. परंतु आप आगे और आगे ऊंचाई और ऊंचाई पे जाते So रहेंगे। how many of you wants to start doing this? Yes, I want to be fasting and और prayer आप में life. से कितने ये निर्णय लेना चाहते हैं कि हाँ मैं उस अग्नि और प्रकाश में रहना चाहता हूँ, मैं उपवास और प्रार्थना का जीवन चाहता हूँ। If you have so decided, यदि आपने ऐसा कुछ सोचा है your time is now. तो आपका समय अब है। I believe you are blessed, all those online. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से there is victory